आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मैं डॉक्टर AK कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर हॉस्पिटल। 4 तारीख को एक सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, एक वृहद चिकित्सा शिविर कर रहे हैं और ये पॉपुलर हॉस्पिटल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो 4 तारीख को इसमें हम सभी तरह के डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे उस दिन और बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम होगा जिसमें सभी प्रकार के मरीजों को और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश की जनता को भी हम इनवाइट कर रहे हैं चिकित्सा सेवा के लिए, क्योंकि पूर्वांचल का अग्रणी अस्पताल होने के नाते विगत कई वर्षों से इन प्रांतों से भी मरीज आते हैं और पॉपुलर हॉस्पिटल में अपनी चिकित्सा सेवाएं लेते हैं। ऐसे में निःशुल्क क्या है हॉस्पिटल के तरफ? तो जितनी भी OPD कंसल्टेशन होगा, चाहे वो कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, गाइनो, ऑन्कोलॉजी और चाहे प्लास्टिक सर्जरी या कोई भी स्पेशलिटी का, वो बिल्कुल निःशुल्क OPD कंसल्टेशन होगा और उस दिन जितने भी जांच होंगे या जो मरीज भर्ती होकर अपना इलाज करेंगे उनको 30% की छूट दी जाएगी। पॉपुलर हॉस्पिटल जो है कुछ ना कुछ नया लाता रहता है, ऐसे में वर्षगांठ पे इसके अलावा क्या करने जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें 2-3 बातों का हमें चर्चा करना था कि हमारा सबसे ज़्यादा गहन चिकित्सा, हमारा जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो सबसे अग्रणी है। यहाँ कहीं भी जो मरीज नहीं टेकअप किए जाते हैं वो हमारे यहाँ ले लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा कई सारे USP हमारे साथ जुड़े हुए हैं। USP में हमारे यहाँ 24/7 इंटेंसिविस्ट रहते हैं। उसमें एक नया आयाम और जोड़ रहे हैं कि हमारे DM क्रिटिकल केयर के डॉक्टर वो 15 फरवरी को ज्वाइन कर रहे हैं। इनकी वजह से और ये इमरजेंसी केयर हमारा बेहतर हो जाएगा। एक तो वो होने जा रहा है। दूसरा, जितने भी मशीनों का जो इंडक्शन होता है हमारे हॉस्पिटल में, हमेशा नया नया मशीनें हम जोड़ते रहते हैं। उसमें 3-4 तरह की मशीनें जो हम दे रहे हैं, जैसे CRRT मशीन जो कम्प्लेक्स नेफ्रोलॉजी के केसेस के लिए देते हैं, डायलिसिस के लिए। दूरबीन से स्पाइन सर्जरी करना, जिसमें मेरा मतलब न्यूरो सर्जरी से है, जो करके मरीज को 1-2 दिन के अंदर हम लोग छुट्टी कर देते हैं। उसी प्रकार यूरोलॉजी में हम लेजर सर्जरी का इंडक्शन किए हैं, वो भी एक नई मशीन हम लोग लाए हैं। साथ ही साथ लेजर एक जनरल सर्जरी में भी जो पाइल्स फिस्टुला का इलाज हो रहा है आजकल लेजर से, वो भी कर रहे हैं। कार्डियोलॉजी में हम लोग सबसे ज़्यादा नई मशीन लाए हैं जिसको रोटा एब्लेशन बोलते हैं और आईवस बोलते हैं। इसके द्वारा बाईपास वाले जो मरीज होते थे उनको हम कॉम्प्लेक्स मशीन द्वारा, इस मशीन द्वारा कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी करके बाईपास की संभावनाओं को हटाते हैं और नॉर्मल एंजियोप्लास्टी करके उनको ठीक कर लेते हैं मशीनों को। अच्छा, 2023 में कोई नीति तैयार हुई है पॉपुलर हॉस्पिटल की जो पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश में ऐसा कर सकते हैं कि कुछ नया लेकर आ रहा है? अगेन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम लोग पूर्वांचल में 2 नए ब्लॉक बना रहे हैं। एक उसमें जो हमारे पेशेंट बाहर से आते हैं, जिसको इंटरनेशनल पेशेंट बोलते हैं, उनके लिए एक अलग से इंटरनेशनल स्वीट्स का निर्माण आज ही से निर्माण हो चुका है। इंटीरियर का काम आज से चालू हुआ है। तो हमें पूर्वांचल की जनता को ये 80 रेसिडेंशियल सूट से लेकर के जनरल कॉम्प्लेक्स सूट प्राइवेट वार्ड्स के साथ वो सर्जिकल विंग स्टार्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ एक और हम 150 बेड का क्रिटिकल केयर के एक और अस्पताल के निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमें लगता है जून-जुलाई तक लगभग ये सुविधाएं प्रांगण में उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये धीरे-धीरे 300+ बेड का ये हॉस्पिटल बन जाएगा। 4 फरवरी को एक और चीज़ बताना चाहेंगे, चूँकि विश्व कैंसर दिवस है, तो हमारे साथ डॉक्टर मोइनाक बासु आए हुए हैं। मोइनाक चक्रवर्ती, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MCH करने के बाद हॉस्पिटल ज्वाइन किए हैं। तो उस दिन का विशेष आकर्षण रहेगा कि जो कैंसर के पेशेंट आएंगे उनको हम विशेष रूप से उस दिन केयर करेंगे, विशेष सुविधाएं भी देंगे उनको। एक आम जनता का सवाल आता है, पॉपुलर हॉस्पिटल में फीस की बात आती है तो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे में आम जनता का तमाम आरोप रहता है कि पॉपुलर हॉस्पिटल में लापरवाही भी देखी जाती है। उस पर आपकी क्या है, क्योंकि आपकी हॉस्पिटल जो है कहीं ना कहीं विवाद के घेरे में भी फंस जाती है? देखिए, इसमें आपको बताऊं कि मैं ये बताया आपको, हमने स्टेटमेंट दिया था कि जो मरीज़ कहीं नहीं लिए जाते हैं, जो बाकी हॉस्पिटल रिजेक्ट करते थे, इंक्लूडिंग BHU की बात कर रहा हूँ, जो मरीज़ वहाँ रिजेक्ट कर दिए जाते हैं वो हॉस्पिटल मानवीयता के आधार पर मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। वैसी स्थिति में कोई पेशेंट के साथ कोई कैजुअल्टी होता है तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसमें देखिए, जनमानस को समझाना और कंट्रोल करना, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन विगत कई वर्षों में आपने देखा होगा इस तरह का कोई भी आपने गलत न्यूज़ नहीं सुना होगा। हम लोग पूरा सब ध्यान दे रहे हैं, हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी हो गई हैं, डॉक्टर्स की टीम बहुत बड़ा हो गया है और साथ में साथ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी स्किल्स को भी बढ़ाया, टीम को बढ़ाया है और
इस तरह का हम लोग 99% आपको कोई शिकायत मरीज नहीं देंगे। प्राइस को लेकर क्या कर रहे हैं? प्राइस को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा 80% तो आजकल कैशलेस फैसिलिटी हो गई है, चाहे आयुष्मान का हो, चाहे टीपीए के द्वारा हो या गवर्नमेंट जितने स्कीम्स है उसके द्वारा। करीब 80% पेशेंट तो हमारे पास कैशलेस उपलब्ध है और बाकी 20% जो पेशेंट्स हैं उनके लिए सभी प्रकार की रियायतें देने की मैं कोशिश करता हूँ व्यक्तिगत ग्राउंड पर CSR के द्वारा। तो नॉर्मली अब इस तरह का कोई मरीज़ शिकायत लेकर नहीं जाता है। फिर भी हर व्यक्ति को संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है, बट हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि बेहतर चिकित्सा सस्ते दर पर दी जाए। ठीक है, ठीक है।